और करीब 5 दशकों से झारखंड में खनन माफिया कोयले के कारोबार से जुड़े हैं। गिरिडीह हो या धनबाद, हजारीबाग हो या रामगढ़, चतरा हो या बोकारो, हर जगह खनन गिरोह कोलियरी क्षेत्र के आसपास अवैध कार्य में लगे हैं। तो वहीं असुरक्षित तरीके से खनन के दरमियान अक्सर भू धसान भी देखने को मिलता है, जिसमें कई मजदूरों को अपनी जान देनी पड़ती है। ऐसा ही मामला रामगढ़ के बाद धनबाद में भी देखने को मिला है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। अवैध खनन बना कब्रगाह। झारखंड में अवैध कोयला खनन का कारोबार। रामगढ़ के बाद धनबाद में चाल धंसने से बड़ा हादसा। हादसे के दौरान 9 मजदूर दबे। एनडीआरएफ और बीसीसीएल की टीम ने किया रेस्क्यू। बंद पड़े खदान में अवैध खनन। झारखंड में अवैध खनन का कारोबार कोई नया नहीं। हमेशा से कोयले के कारोबार को लेकर झारखंड में कई रसूखदारों और प्राइवेट कंपनियों के जरिए अवैध कोयला खनन कर कारोबार किया जाता रहा है। यहाँ तक कि आज भी मजदूरों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही मामला फिर से एक बार मजदूरों को अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ा। दरअसल झारखंड के रामगढ़ में 5 जुलाई को तड़के एक बंद पड़े कोयला खदान का हिस्सा ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। जहां इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई तो वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अगर अवैध कोयला खनन के बारे में बात करें तो 5 दशकों से ही अवैध तरीके से धरती को खोदने, फिर अंदर से काला हीरा निकालकर इसकी तस्करी शुरू की गई। गिरिडीह हो या धनबाद, हजारीबाग हो या रामगढ़, चतरा हो या बोकारो, हर जगह संगठित गिरोह कोलियरी क्षेत्र के आसपास ही अवैध कार्य में जुटे रहे। वहीं असुरक्षित तरीके से किए जा रहे खनन के दरमियान अक्सर भू धसान की घटना घटती रही और लोगों की जान जाती रही। ज्यादातर मामले में मृतक के परिजनों को डराया गया और फिर चुप कराया जाता रहा। अभी रामगढ़ हादसे का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि फिर से दूसरी घटना धनबाद के बागमारा में अवैध कोयला खदान में चाल धंसने से कई मजदूरों की जान चली गई और कई मजदूर अब भी लापता हैं। झारखंड में अवैध कोयले की खनन से कई लोगों की जानें जा चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि झारखंड में धनबाद, बोकारो, रामगढ़ या फिर अन्य जिलों की बात कर ले जहां पर अवैध तरीके से कोयले की खनन होती है, वैसे कोयले की खनन करने वाले कितने लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की अब तक जाने जा चुकी है, चाहे रामगढ़ की बात कर ले या फिर हम धनबाद की बात कर ले। अगर हाल के दिनों में अगर देखें तो लगभग 50 से भी ज़्यादा लोगों की अवैध खनन से मौत हो चुकी है। देखिए, अवैध खनन कैसे होती है मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है सीसीएल की और ये पूरा इलाका लीज का है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और सीसीएल के तरफ से भी देखिए वहाँ पर किस तरह से ड्रिलिंग हो रही है। ड्रिलिंग इन द सेंस मतलब वो ड्रिल करके पत्थर को पहले हटाते हैं, उसके बाद पत्थर के अंदर से जो कोयले का जो रैड निकलता है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कोयले की जो काली दीवार है वो आपको नजर आएंगे। उस काली दीवार में फिर से वो ब्लास्टिंग करेंगे। ब्लास्टिंग करने के बाद जो कोयले निकलती है तो उससे हाईवा के माध्यम से निकाला जाता है और उसे गोडाउन में डंप किया जाता है। और यही कोयला रेक होती है, ट्रेन में जो रैक लगती है, उस रैक के माध्यम से अन्य जगह जाया करती है। तो ये सीसीएल का प्रोजेक्ट है। और इसके अलग अगर हम देखें तो ठीक बाईं ओर देखिए जो ये सब जो इलाका है जहाँ पर सीसीएल ने अपने इस लीज क्षेत्र से कोड़ के जब वो नीचे की ओर गई तो ये जो इलाका है ये बंजर हो जाती है। लेकिन गाँव वाले इसे अपने तरीके से खनन करते हैं। यानी जो माफिया होते हैं वो गाँव वाले के साठ गांठ से, जो सीसीएल के अधिकारी है उनके साठ गांठ से यहाँ पर अवैध तरीके से वो खनन करवाते हैं। और उस खनन में जो ग्रामीण होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो अपने तरीके से उस गड्ढे को बारीकी से गड्ढे को अंदर से वो खोदते हुए वो अंदर जाते हैं और वहाँ से वो कोयला निकालते हैं। और उसके बाद जब बारिश का मौसम होता है तो ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, जिसके वजह से कोयला खनन करते करते वो एक सुरंग के तरह वो एरिया बन जाता है और उसके अंदर आदमी प्रवेश करते हैं। जो ग्रामीण है वहाँ से खोद खोद के कोयला निकालते हैं। उसके बाद ज़मीन ऊपर की जो कमज़ोर हो जाती है उसके बाद वो ज़मीन धंस जाता है, जिसके बाद ये चाल धंस जाती है। उसके बाद ये हादसा होता है और उसी हादसे में जो ग्रामीण हैं वो दब जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के केसेस कई बार सामने आए हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण क्या करते हैं कि
खुद से बचने के लिए बॉडी को खुद से वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रिकवर नहीं कर पाते हैं तो बॉडी को वो वहाँ पर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई ना करे, जो सीसीएल का अधिकारी है वो कार्रवाई ना करे, तो उससे वो डरते हैं। उसके बाद वो बॉडी को छोड़कर वहाँ भाग जाते हैं। तो इस तरह के जो खदान है, इस खदान में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं और कई बार जो बॉडी है इसी खदान में दबी हुई रह जाती है। हालांकि देखिए इसमें काफ़ी नीपापोती होती है। अधिकारी खुद को पाक साफ बताते हैं, प्रशासन के लोग पाक साफ बताते हैं, क्योंकि अधिकारी और प्रशासन की मिली भगत से ये अवैध खनन होती है। जो दलाले होते हैं, जो माफिया होते हैं, ये तमाम अधिकारियों के साथ मिल के साठ गांठ बना के इस तरह का वो ग्रामीणों के सहयोग से अवैध खनन करवाते हैं। हालांकि देखिए ग्रामीणों की एक समस्या ये है कि उनका वो जमीन यहाँ पर सीसीएल में गया है, लीजधारी यहाँ पर सीसीएल है, लेकिन कई लोगों को नौकरियाँ यहाँ पर नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं अपना पेट चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस तरह का वो काम क्या करते हैं। वहीं न्यूज स्टेट की टीम रामगढ़ के कर्मा परियोजना पहुंचकर आम लोगों से बात की, जहां मजदूरों ने कहा कि पेट के लिए हम लोग कोयला चोरी कर बाजारों में साइकिल के माध्यम से बेचने का काम करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। इस वक्त हम खड़े झारखंड के रामगढ़ जिले के कर्मा परियोजना के सुगिया गांव में, और ये सीसीएल का माइंस है। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये सीसीएल का लीज वाला माइंस है। और ये जो मेरे अगल बगल आप देख रहे हैं, ये यहाँ के विस्थापित का जमीन है। जो विस्थापित के जो जमीन है वो एक्चुअली सीजीएल ने लीज के आधार पर इसे लिया है, लेकिन कई लोगों को नौकरियाँ मिली है, लेकिन कई लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली है। और यही कारण है कि जो यहाँ के जो विस्थापित है, अपना पेट चलाने के लिए, परिवार को पालने के लिए अवैध तरीके से कोयला निकालते हैं, कोयला का खनन करते हैं, जिसके चलते खान धंसती है, हादसे में लोग मारे जाते हैं। और ये तरह की घटनाएं लगातार झारखंड के रामगढ़ में हो, या फिर हम हजारीबाग की बात कर ले, या फिर धनबाद की बात कर ले, या फिर संथाल के अन्य जिलों की बात कर ले, जहां पे इस तरह का जब माइनिंग होता है तो उसमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि अवैध खनन में कई लोग की जानें गई, कई लोग अभी दबे हुए हैं। ताज़ा मामला धनबाद के बागमारा से आया, जहाँ पे 12 लोग के दबे होने की अब भी खबर वहाँ पर बहुत प्रमुखता से चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जो टीम है, रेस्क्यू के लिए वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी पहुँचे हुए हैं। तो ये ताज़ा जो हालात है मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो हादसा होता है, वो हादसे के मुख्य वजह क्या है। जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो यहाँ के विस्थापित है, जो वहाँ पर जाके जो कोयले की जो खनन करते हैं, अवैध तरीके से कोयले निकालते हैं, उसके पीछे मंशा क्या है, कारण क्या है, कुछ गाँव के लोग हैं। और यहीं पर कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, जिसमें 4 लोग मरे थे। क्या कुछ जानकारी मिली थी? कहा यह जाता कि 4 लोग दब के मर गए थे, कैसे? कोयले कटने में से मर गया, दब के। जैसे पानी बारिश हो रहा था, उसी की वजह से। तो वहाँ नहीं घुसना चाहिए, पर घुस गए। नहीं जानकारी था कि दब जाएगा से, तो उसी की वजह से दब गया। ये आप लोग जो अवैध खनन है वो आप लोग क्यों करते हैं, और कैसे करने का तरीका क्या क्या? आप लोग किसी से परमिशन लेते हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, ये सब हमको पता नहीं था, हम भी नहीं करते थे। तो तो यहाँ से जो कोयला का खनन तो होता है ना, जैसे गांव वाले करते हैं, क्यों हाँ, करते हैं? अपना रोजी रोटी चलते हैं। गार्ड रहता है, चल जाते हैं, छिप के जाते हैं। गार्ड उड़ रोकता है, पर बोलते हैं काची खाएंगे, अगर ये वाला नहीं निकालेंगे तो कौन ची खाएंगे। ये हम लोग का रोजी रोटी है, अगर ये वाला नहीं दे दीजिएगा तो कौन ची करेंगे हम। ऐसे बोल कर निकालते हैं। जो होता है, अरे ज़्यादा मत दीजिए, 2 गमला 4 गमला एक दिन में दीजिएगा, उतने में काफ़ी है। मतलब थोड़े से जो कोयला है, थोड़ा सा कोयला का खनन आप लोग करते हैं, उसी कोयले को आप लोग पूरा करके उसको बाजार में बेचते हैं, फिर उस पैसा से पूरा परिवार चलाते हैं। वही वाला करते हैं। तो ये तो जमीन रैयती जमीन है, आप लोग का भी जमीन गया, तो क्या आप लोग को मुआवजा में कुछ नौकरी वोकरी मिला है क्या? नहीं मिला है। नहीं मिला, क्या बोलते हैं अधिकारी? गोतिया में आधा कोई मिला है और आधा कोई नहीं मिला है। बोलता है अगला, बोलता है अगला से बात होता है तो बोलता है कि मिलेगा मिलेगा। अब ये वाला हमको नहीं पता है कब। कितना मुश्किल है परिवार चलाना। कई लोगों को नौकरी मिली है, कई लोगों को नौकरी नहीं मिली है। सीसीएल आप लोग की जो जमीन है वो ले लिया है, तो कितना कठिन होता परिवार चलाना? अभी तो बहुत कठिन है, क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा है। यहाँ गार्ड लोग लगा है तो घुसने नहीं दे रहा है, इसीलिए अभी बहुत तकलीफ हो रहा है घर चलाने के लिए। तो पहले क्या था कि जब ये हादसा नहीं हुई थी तो उस समय आप लोग कोयला निकालते थे? कोयला निकलता था तो अपना मतलब घर चलता था तने मनी, और अब तो कोयला भी नहीं निकाल। कितना रिस्क है, कितना डर लगता है जब आप लोग कोयला खनन करते गहता से उसको हॉल बनाते फिर अंदर जाते हैं, तो डर तो रहता है कि कब ये दब जाएगा, और दबने के बाद ही तो ये हादसा होता है। डर तो लगता है, हम अकेले पेट चलाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, कोई रोजगार नहीं है तो जाना ही होगा, इसीलिए जाता है आदमी लोग वहाँ से और अपना पेट चलाता था। कैसे निकालते हैं आप लोग? वही काट के निकालता है। कितना अंदर हॉल करते हैं आप लोग?
ज़्यादा नहीं जाता है, तो ज़्यादा नहीं जाता है, वही बरसात में 10 फीट अंदर। बरसात में मिट्टी दब जाता है। हाँ 10 फीट कम से जाता है अंदर। तो हादसा का वजह क्या बनता, मतलब कारण क्या हादसा का? इस तरह का जो हादसा होता है, दो दब के मर जाते हैं, उसका पीछे कारण क्या है? कैसे होता है ये? कारण क्या होगा वो तो नहीं, कैसे मतलब कोड़ते कोड़ते अंदर चल जाते हैं, कैसे हाँ होता है? हाँ, कोड़ते कोड़ते अंदर चल गया तो धंस ही जाएगा वो तो, चाल तो। हाँ डर रहता है। हाँ, डर तो रहता है। तो इसमें माफिया लोग का भी इन्वॉल्वमेंट होता होगा, माफिया लोग भी कोई लीज के एरिया में वो लोग अपना ज़बरदस्ती एरिया को कब्जा कर रखते होंगे, फिर आप लोग को बुला के पैसे दे के। ना ऐसे नहीं होता है। तो अधिकारी लोग कुछ बोलते नहीं है सीसीएल हाँ, नहीं कैसे नहीं, वो आता है तो भगाता है, काटने समय भगाता है। हाँ भगाता है। देखिए, मैं आपको, ये सूगिया गांव है, ये कर्मा परियोजना का सूगिया गांव है और यहाँ के ये विस्थापित है, यहाँ के ग्रामीण है, यहाँ के लोग हैं। इनका कहना है कि जो इनका भरण पोषण है या फिर जो पेट चलने का जो एक मुख्य आप कह सकते हैं कि यही एक रोज़गार के तौर पे था कि लोग यहाँ से कोयला काट के अवैध तरीके से कोयला निकाला करते थे। लेकिन जो हादसा के बाद ये तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है और इनका साफ कहना कि हमारा इस परियोजना में सीसीएल जिस तरह से यहाँ पे लीज की है, लीज में इनका ज़मीन गया है, तो कई लोगों को नौकरियाँ मिली है, कई लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली। तो जो बेरोज़गारी की स्थिति है, बेरोज़गारी की स्थिति को देखते हुए ये यहाँ पर अवैध तरीके से कोयला निकालते हैं, काफ़ी रिस्क लेते हैं, काफ़ी कह सकते हैं कि एक खतरनाक एरिया। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो इलाका है आप देखिए पूरी तरह से ये सीसीएल का इलाका है, कर्मा परियोजना है। और कुछ दिन पहले यहीं पर हादसा हुई थी, जो अवैध तरीके से लोग कोयला निकाल रहे थे, 4 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अभी फिलहाल सीसीएल के जो अधिकारी है पूरी तरह से यहाँ पे शक्ति बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ के लोग हैं अपना पेट चलाने के लिए इस तरह का अवैध तरीके से कोयला का खनन करते हैं और ये कोयला का खनन करने के बाद जो कोयला निकलती है उसे बाहर मंडियों में बेचते हैं। उस मंडी से बेचने के बाद जो पैसा आता है उस पैसा से अपने परिवार को चलाया करते हैं। लेकिन बता दें कि झारखंड के धनबाद, बोकारो और रामगढ़ के कई ऐसे अवैध कोयला खदान बीसीसीएल और सीसीएल के हैं, जिनके अधिकारियों और प्रशासन के साथ कई कोयला माफिया अवैध खनन करते हैं और इस खनन में कई मजदूर की चाल धंसने से जान भी जाती है। झारखंड में अब तक सैकड़ों मजदूरों की चाल धंसने से जान जा चुकी है। झारखंड के कोयले खदानों में लगातार चाल धंसने से कई हादसे सामने आए हैं और कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। जान गंवाने वाले में जो यहाँ के मजदूर होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, उनकी जाने जाती है। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड के रामगढ़ जिले के कर्मा परियोजना में। ठीक हमारे पीछे देखिए सीसीएल का प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है और 92 यानी 1992 से ये सीसीएल की प्रोजेक्ट चल रही है और इस खदान में कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। हादसे क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अवैध तरीके से कोयले यहाँ पे निकाले जाते हैं, जो अवैध खनन होते हैं, उसके वजह से हादसे होते हैं। ग्रामीणों की जाने जाती है, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है क्योंकि वो अलग और अवैध तरीके से यहाँ पर वो खनन करते हैं। ये खनन करने का तरीका क्या, क्यों करते हैं यहाँ के लोग खनन? देखिए 1992 से कोलवरी का अधिग्रहण जब हुआ और 738 एकड़ ज़मीन एक्वायर किए और 738 में हम लोग ग्रामीण का सभी का ज़मीन इसमें चला गया है। और देखिए जब कोलवरी खुलने के बाद में जितना हम लोग का जो खेती बाड़ी था वो सब बंजर हो चुका है। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, कहीं भी हम लोग खेती बाड़ी का ये नहीं है। तो अपना जीविका चलाने के लिए सीसीएल से तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो 2 एकड़ पर एक नौकरी है। अब किसी का अगर 2 एकड़ नहीं है ज़मीन तो उस पर नौकरी नहीं हुआ है। कुछ ऐसा है समस्या कि अगर 1 एकड़ अगर 95 डिसमिल और 5 डिसमिल ज़मीन नहीं है, उसमें भी अभी तक आप लोग का भी ज़मीन गया है? जी सब नौकरी मिला आप लोग को? नहीं, अभी ज़मीन फिर भरण पोषण कैसे, परिवार कैसे चला रहे? बस इसी तरीक़ा से जैसे अभी कुछ ही दिनों में घटना घटा। आप चाल के माध्यम से 4 ठो यहाँ से जो लाश निकला था आपका मेरी गांव का था, सुगिया मौजा के थे। तो वही पेट चलाने के लिए सर कहाँ जाएंगे, अपना पेट चलाने के लिए आते हैं। आपका भी ज़मीन गया सीसीएल में? हाँ, ज़मीन तो हम लोग का भी गया है। लगभग गांव के सभी ग्रामीणों का गया है ज़मीन इसमें। और सिर्फ सीसीएल तरफ से अभी तक आश्वासन नहीं मिलते हैं कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। और मेन मुद्दा यहाँ है कि रोज़गार का काफ़ी समस्या भी है, जिससे अभी लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। ये हादसा होने के बाद तो और तकलीफ़ हो गया है। कितना डर रहता है इस तरह का जो अवैध खनन करते हैं, जान माल का कितना डर लगता है? क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश में अमूमन जो चाल होता है वो कमज़ोर हो जाती है।
अभी तो माहौल हादसा से ऐसा हो गया है कि अभी आप लोग आए हैं इसीलिए हम लोग इधर आए भी हैं, और हादसा जिस दिन से हुआ है उस दिन से इधर एक भी ग्रामीण इधर नहीं आया है। इतना डर का माहौल हो गया है इस बस्ती में। मैं आपको कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विकी है। विकी, आप वो तस्वीर दिखाएं जहाँ पे कुछ दिन पहले यानी 5 जुलाई को हादसा हुई थी और उस हादसे में 4 ग्रामीण की मौत हुई थी और उसमें कई लोग हालांकि बचा के मतलब भाग कर अपना जान वो बचाया था। कहा जा रहा था कि उस चाल में गहता के माध्यम से वो सुरंग बनाकर कोयला वो निकाल रहे थे। इसी बीच जो बारिश का जो अभी फ़िलहाल जो मौसम चल रहा, बारिश की वजह से ज़मीन कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद वो चाल पूरी तरह से धंस गई थी और चाल धंसने के बाद जो चारों ग्रामीण थे उसी के अंदर दब गए थे। हालांकि गांव वालों की मदद से जो लाश है उसे निकाला गया। उसके बाद प्रशासन के लोग पहुँचे, काफ़ी कार्रवाई हुई। उसके बाद जो ग्रामीण हैं वो अब इधर नहीं आते हैं। तो झारखंड में जो चाल धंसने का मामला है ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो अब तक सैकड़ों लोगों ने चाल धंसने से उनकी जानें जा चुकी है। वो वैसे लोग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो गरीब तबके के लोग वो होते हैं, जो माफिया होते हैं। खासकर जो माफिया और प्रशासन और जो इस इलाके के जो CCL के या BCCL के जो अधिकारी होते हैं उनके साठ गांठ से वो यहाँ पर अवैध खनन करवाते हैं। चंद पैसों के लिए जो ग्रामीण है उसे हायर किया जाता है। यहाँ पर उस ग्रामीणों से यहाँ पर अवैध तरीके से खनन करवाया जाता है। जब हादसा होता है तो अधिकारी भाग जाते हैं, प्रशासन के लोग भाग जाते हैं, जो माफिया होते हैं, जो कोयला माफिया होते हैं वो भी भाग जाते हैं। लेकिन इस बीच जो ग्रामीण हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। हालांकि देखिए, झारखंड के लिए कोई नई बात नहीं है। रोज़गार को लेकर कई तरह की जो समस्याएँ हैं वो खासकर ये सब इंटीरियर इलाकों में देखने को मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएँ हैं ये रामगढ़, धनबाद, बोकारो इन तमाम ज़िलों के लिए आम है। अभी आपने देखा कि ठीक एक दिन पहले झारखंड के धनबाद ज़िले के बागमारा में चाल धंसने से लगभग 1 दर्जन की मौत की खबरें आई है। 5 लोगों की जो बॉडी है वो रिकवर बताया जा रहे हैं। जो NDRF की टीम है वहाँ पर पहुँची हुई है। लेकिन इस तरह की घटनाएँ झारखंड में आम हैं। हालांकि अब सरकार को ज़रूरत है एक ठोस कदम उठाने की, एक ठोस कानून बनाने की, ताकि जो इस तरह के जो अलीगल तरीके से जो खनन होती है, जो हादसे होते हैं, उसे कैसे रोका जाए। बहरहाल झारखंड में कोयला का अवैध खेल बदस्तूर जारी है और इसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में सियासत भी गर्म है, लेकिन हमेशा से सरकार पर अवैध खनन को नजरअंदाज करने का आरोप लगते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि कोयला माफियाओं के चलते बंद खदान फिर से सक्रिय हो गई, जिससे बार बार ऐसे हादसे होते रहते हैं। हालांकि देखिए, इस मामले को लेकर लगातार मुद्दे उठाते गए हैं। विधानसभा में जो यहाँ के लोकल विधायक है या फिर अन्य विधायक, वो भी लगातार विधानसभा में ये मुद्दे उठाते रहे हैं। सरकार से उन्होंने जवाब भी मांगा है कि इस तरह जो हादसे हो रहे हैं इसे कैसे रोका जाए। सरकार एक ठोस नियम और एक कानून बनाए ताकि इस तरह की घटना को रोक सके। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रामगढ़।